हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ अपडेट्स ले लेंगे स्टॉक्स के। अगर आप चाहते हैं हम वो सारे स्टॉक ऑफ द वीक को एक बार रिव्यू करें तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। अगर बहुत सारा कमेंट पॉजिटिव आएगा तो हम कोशिश करेंगे वो 7-8 जो भी हमारा स्टॉक ऑफ द वीक बना है वो सबको हम रिव्यू करेंगे और उसका अपडेट लेंगे। तो चलिए अभी ले लेते हैं कुछ अपडेट्स। पहला है कल्याण ज्वेलर्स। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था जब स्टॉक ने ये छोटा सा कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट किया था और मेरा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी बाय करने का प्लान था और अगर स्टॉक में रिटेस्ट मिलता तो मैं और क्वांटिटी ऐड करती। आप देख सकते हैं स्टॉक में हाई ब्रेक के बाद आज ही करीब 13% का एक बहुत ही बढ़िया अपमूव मुझे मिल गया है। और जनरली मेरा ऐसा रहता है कि अगर मुझे कोई स्टॉक में 13-14% का अच्छा अपमूव मिले तो मैं उससे एग्जिट कर लेती हूँ या फिर कुछ पार्शियल प्रॉफिट उसमें बुक कर लेती हूँ, क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है उसमें हम सिर्फ 4-5% के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। अगर एक ही दिन में हमें इतना अच्छा मूव मिलता है तो वो प्रॉफिट को बुक कर लेना मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। ऐसे इस स्टॉक में मैंने अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है। देखते हैं हमारा अगला अपडेट टेक्समाको रेल। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था। इसमें आज थोड़ा गैप अप खुला है स्टॉक में। हमारे बाइंग प्राइस से स्टॉक में 5-5.5% का अपमूव आ गया है आज। अगला अपडेट है एल्बर्ट डेविड। ये स्टॉक में मेरा रिटेस्ट पे बाय करने का प्लान था। इसको हमने 14 जून को डिस्कस किया था, मतलब पिछले हफ्ते ही वीकली ब्रेकआउट स्टॉक में हमने इसको डिस्कस किया था और इसमें मेरा रिटेस्ट पे बाय करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ है और उसके बाद काफ़ी अच्छा अपमूव स्टॉक को मिल गया है और इसमें हमारा पहला टारगेट 1329 का और दूसरा टारगेट 1451 का, ये दोनों आज अचीव हो गए हैं और स्टॉक में आज ही करीब 15% का भी मूव आया है। तो ये हो गए हमारे आज के अपडेट्स। चलिए देखते हैं हमारा आज का स्टॉक ऑफ द वीक। हमारा इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक है इंडस टावर्स। ये एक टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी है। चलिए इसका पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ये एक जैसे कि मैंने बोला ये एक टेलीकॉम रिलेटेड कंपनी है और ये वायरलेस कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए टावर्स और उसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करती है और ये इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टावर्स और को लोकेशन ऑपरेटेड बाय कंपनीज। अगर इसका हम पैन इंडिया प्रेजेंस देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में इसके 2,11,000 से ज़्यादा टावर्स और 3,60,000 से ज़्यादा को लोकेशन में ये प्रेजेंट है और ये सारे 22 टेलीकॉम सर्कल्स को कवर करता है। अगर इसका कस्टमर कंसंट्रेशन देखेंगे तो भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया इसके 80-85% का टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करते हैं और इसके अलावा BSNL, MTNL और जियो भी इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। तो चलिए इसके थोड़े नंबर्स भी देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 1,01,074 करोड़ का है मार्केट कैप और करंट शेयर प्राइस 375 का है। इसका अगर हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि ये 16.7 है और इंडस्ट्री पी 19.9, तो हमको कंपेरेटिवली चीपर प्राइस में स्टॉक अभी मिल रहा है। ROCE 20.2% और ROE 25.1%, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो भी हम देख सकते हैं 1 से कम है, 1 से कम है। लेकिन इसमें मुझे एक ही नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है जो कि इसका प्लेस्ड परसेंटेज है। इसमें प्लेस्ड परसेंटेज हमको 30.5% दिख रहा है, जो कि एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ऐसे हम लोग जो हमको वैल्यू दिख रहा है उस हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मैं चार्ट्स के टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम नोटिस करेंगे तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। चलिए स्टॉक का नेट प्रॉफिट भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा था, लेकिन फॉर सम रीज़न मार्च 2023 में वो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन इस साल का प्रॉफिट फिर से 6,036 करोड़ को टच कर लिया। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला प्रमोटर्स के पास इसका 68-69% शेयर जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ये कांस्टेंट ही है। FIIs ने करीब 4% का शेयर वैल्यू कम किया है, उसमें से कुछ DIIs के पास गया है अराउंड 3% और 1% जो है वो पब्लिक के पास आ गया है।
तो फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा दिख रहा है फंडामेंटल्स में, और DIIs भी अपना जो होल्डिंग है बढ़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रैली देने के बाद स्टॉक गिर रहा था, फिर थोड़ा सा अपमूव आया स्टॉक, लेकिन फिर से स्टॉक में लोअर लोज और लोअर हाइज बनने लगे और स्टॉक फिर इस जोन में कंसोलिडेट करने लगा। अगर हम नोटिस करेंगे करीब 2019 से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और 325 328 का जो लेवल है, इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह लेके चल रहा था। 2 महीने पहले ही अप्रैल 2024 में स्टॉक ने इस लेवल से भी ब्रेकआउट किया है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को वैसा कुछ खास अपमूव मिला नहीं है। स्टॉक सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है 2 महीना से। लेकिन यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक में एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बन रहा है। चलिए उसको मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक में एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम नोटिस करेंगे ये हमारा पोल हो गया और ये फ्लैग का स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम एक्यूमुलेशन इस बीच काफ़ी अच्छा हुआ है और RSI भी, ये जो अपमूव आया है स्टॉक में इस समय 60 से ऊपर चला गया है और पूरा अपमूव का समय और अभी भी जो कंसोलिडेशन हो रहा है इस समय में भी RSI 60 से ऊपर ही चल रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है और टारगेट स्टॉप लॉस को भी हम पॉइंट आउट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं एक जोन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो जोन है स्टॉक का 365 370 का जो ये जोन है, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। ये जो 2 महीना स्टॉक सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट किया और आज स्टॉक में इस जोन से ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे ये जो लास्ट कैंडल हमारा बन रहा है, ये एक शूटिंग स्टार की तरह कैंडल बन रहा है और ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस समय अगर हम नोटिस करेंगे जो RSI 40 से 60 के बीच में ही काफ़ी समय से चल रहा था, वो डेली टाइम फ्रेम में अभी 60 से ऊपर आ गया है और अभी 65-66 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक अभी 20 EMA को सपोर्ट करके अपमूव कर रहा है और थोड़ा अगर पीछे से भी हम नोटिस करेंगे स्टॉक में, तो जब भी स्टॉक ने 20 EMA पे सपोर्ट लिया है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अपमूव दिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये वाला अपमूव दिया है, फिर स्टॉक ने यहाँ पे भी कुछ दिन सपोर्ट लिया है, फिर ये एक बड़ा रैली मिला है स्टॉक को। तो जब भी स्टॉक 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लेता है तो स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा अपमूव मिल जाता है। और अभी भी अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक काफ़ी समय से 20 EMA के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। जो 1-2 बार स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया था 20 EMA से, तुरंत ही स्टॉक ने फिर 20 EMA को रिक्लेम भी कर लिया है। तो अभी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। जैसा कि मैंने बोला, आज का जो कैंडल बना है ये एक शूटिंग स्टार बना है, लास्ट कैंडल। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ डिप मिलता है, मान लीजिए स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है और मुझे ये सपोर्ट के लेवल के आसपास मिलता है, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। और स्टॉक अगर ये 385 का हाई ब्रेक करता है तो भी मैं कुछ क्वांटिटी में बाय करूँगी। लेकिन स्टॉक अगर किसी भी रीज़न से ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 365 का, इससे नीचे आ जाता है, यहाँ पे मैं ना बाय करूँगी ना सेल करूँगी। ये जो पूरा जोन रहेगा हमारा 327 से लेके 360 तक का, ये पूरा जोन मेरे लिए होल्डिंग का जोन रहेगा। मतलब मैं इस जोन में अगर स्टॉक रहता है तो उसको मैं होल्ड करूँगी, ना बाय करूँगी, ना क्वांटिटी ऐड करूँगी, ना सेल करूँगी। इस जोन में मैं स्टॉक को होल्ड करूँगी। तो अभी देख लेते हैं हमारे टारगेट को। तो अगर स्टॉक में डिप में खरीदती हूँ उस केस में ये 385 का लेवल मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा, जिसको हम इमीडिएट टारगेट भी बोल सकते हैं। और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो हम ये कंसोलिडेशन के जोन को भी एक टारगेट की तरह ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करते हैं और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करते हैं। तो मुझे एक और टारगेट मिलेगा 445 के लेवल पे, जो कि रिटेस्ट के लेवल से अराउंड 20% का एक टारगेट बन रहा है। और फर्दर टारगेट्स के लिए हमको वीकली टाइम फ्रेम में जाना होगा। चलिए यहाँ पे ये जो 2 हाइज बन रहे हैं ये भी हमारे लिए एक एक टारगेट बन सकते हैं। तो 482 का लेवल मेरा अगला टारगेट होगा और मेरा फाइनल टारगेट 502 के लेवल पे रहेगा। ये स्टॉक में मैंने अभी कुछ स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया है, तो स्टॉक में मेरा जैसे जैसे एंट्री बनेगा उस हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस को प्लान करूँगी।
लेकिन ध्यान में रखें, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करनी है तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।